नमस्कार, मैं आदर सिंह परियार और इस वक्त हम कुछ वैश्य समाज के लोगों के साथ बैठे हैं, जहाँ पे हम शिवपुरी विधानसभा की पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो अभी तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, ये भी बात हम जहाँ पे पूछेंगे। मेरे साथ राकेश टिल्लू जी बैठे हैं, मेरे साथ मनीष अग्रवाल जी बैठे हैं। इन दोनों से ही हम शिवपुरी विधानसभा के जो मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। राकेश जी, मेरा पहला प्रश्न, अभी तक क्या मंथन चल रहा है? क्या बीजेपी भयभीत है कांग्रेस के केपी सिंह जी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केपी सिंह जी से कोई भयभीत नहीं है। शिवपुरी की हॉट सीट है। ये मध्य प्रदेश का इतिहास बनाएगी ये सीट। यहाँ से सीएम का चेहरा होगा शिवपुरी से, इसीलिए थोड़ा मंथन चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्या केपी सिंह भारी पड़ेंगे। केपी सिंह भारी होते तो पिछोर से नहीं भागते। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आपने बात कही सीएम चेहरे की। कई केंद्र मंत्रियों को इस चुनाव में मध्य प्रदेश के उतारा गया। क्या सिर्फ और सिर्फ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो सीएम फेस होंगे? बाकी के जो केंद्र मंत्री हैं, क्या वो रुकावट पैदा नहीं करेंगे भाजपा में? क्योंकि भाजपा को मैं लगातार जो बातें कही जाती है कि एक नाराज भाजपा और मूल भाजपा है, और नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था उसमें भी ये देखने को मिला है। मनीष जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि सीट कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए सीट पर निर्णय अभी तक लंबे समय तक बाकी है। बाकी जो हमें लग रहा है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सीट पे आके चुनाव लड़ेंगे और शिवपुरी विधानसभा की जनता उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। और आपने ये कहा कि कुछ और असंतुष्ट वाली बातें कही, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पार्टी में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी का जो निर्णय होता है सबको मान्य होता है, और पार्टी का जो फैसला है सबके लिए मानने के लिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक चर्चा भी कर रही है जो सामने नहीं आती है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस का ये कहना है कि इस विधानसभा में किसी प्रकार से विकास का कार्य हुआ नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह रही है कि जो जहाँ की लंबे समय तक रही जो विधायक थी श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, उनको टिकट नहीं दिया गया, और टिकट ना मिलने पर उन्होंने स्वास्थ्य के खराब होने की जो बात कही है शिवपुरी के लोगों को, उस पर आपका क्या कहना मनीष जी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शिवपुरी विधानसभा में माननीय खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा सिंधिया ने जितने विकास कार्य कराए उसका तो कोई मुझे लगता है 10% विकास कार्य भी नहीं करा सकते। जैसे कि उन्होंने थीम रोड बनवाई जो शहर के लिए संजीवनी का काम करती है, जगह जगह संजीवनी क्लिनिक खुलवाए, एक बहुत सुंदर स्टेडियम बनवाया जिसमें कि अब जो अपने खिलाड़ी हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। एक पाम पार्क बनवाया जो पूरे देश में ही दूसरे नंबर पे आता है। गुजरात केवड़िया में पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरा अपने सीपी बनाए। आज तक पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, दूसरे नंबर पे अपने यहीं है। उसके बाद पूरी थीम रोड में लाए, सौंदर्यीकरण करवाया। जगह जगह कॉलोनियों में सीसी रोड अब डलनी शुरू हो चुकी हैं। और कुछ समय पहले हम देखते थे कि पूरा शहर टट्टियाँ लेके घूमता था पानी के लिए। अब आपको कहीं भी चले जाइए, किसी बाड़ में चले जाइए, आपको पानी टट्टियाँ नहीं मिलेंगी। मणिखेड़ा का पानी जगह जगह हर बाड़ में पहुंच रहा है। सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। हाँ, कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जितना काम श्रीमती यशोधरा सिंधिया जी ने कराया उतना काम तो शायद ही कोई करा पाए। मेरा जो प्रश्न दूसरा जो अगला है वो ये प्रश्न है महल से ही जुड़ा है। महल में पहले कांग्रेस में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो कांग्रेस में थे और यशोधरा जी भाजपा में थी। एक बड़ा मुद्दा जो हवाई पट्टी का है, केंद्रीय उद्यान मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक कंपनी को आने का बात कही थी। अभी तक वो कंपनी उसका विकास करने नहीं आई है, क्या कारण है? शायद मुझे लगता है कि इस पर निर्णय जल्दी होने वाला है, और ये थोड़ा ऐसा निर्णय जैसे इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए अगर मान लीजिए महल से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं और जो चुनाव केपी सिंह जी लड़ते हैं कांग्रेस से, तो क्या वो महल वर्सेस केपी सिंह होगा, या मुद्दों से की भी इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जो चुनाव? स्थानीय मुद्दे तो रहते ही हैं। बाकी मुझे लगता है कि अगर श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं तो ये चुनाव एक मुख्यमंत्री प्रत्याशी एक तरफ और एक तरफ एक अन्य प्रत्याशी के बीच में होगा, और जनता खुद समझदार है कि उसको किसको वोट करना है। मेरा सवाल राकेश जी से है। राकेश जी, आप वैश्य समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं। वैश्य समाज का वोट बैंक भी शिवपुरी विधानसभा में है, तो भाजपा वैश्य समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है? कभी उनको टिकट क्यों नहीं दे रही है? क्यों महल को ही इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है?
ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र में केंद्र राष्ट्रीय लेवल का नेता आता है तो विकास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैश्य समाज को महत्व नहीं दिया जा रहा। वैश्य समाज से भी विधायक रहे हैं पूर्व में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ ये दोनों ही थे, बने रहिए मेरे साथ MP33 न्यूज़। आगे भी हम चर्चा करेंगे कई अन्य लोगों से।